हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में हम 5.2 एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। कल जो मैंने वीडियो बनाया था बच्चों, पार्ट 1 इसी एक्सरसाइज का, जिसमें सम नंबर फर्स्ट से लेकर सम नंबर 6 तक मैंने आपको सम समझा दिए थे, राइट। आज मैं क्वेश्चन नंबर 7 के आगे के सभी सम सॉल्व करा रही हूँ। अगर इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक पॉइंट समझाए हैं प्लस फॉर्मूला भी समझाया है, ताकि क्वेश्चन नंबर 7 से जो भी आप सम समझेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट बच्चों। साथ में लाइक शेयर और कर दीजिए। तो करें स्टार्ट हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, हमें समांतर श्रेणी में क्या बोल रहे हैं, समांतर श्रेणी में कहा गया है कि आप 31वां पद ज्ञात करिए और जिसका 11वां पद 38 होगा और 16वां पद 73 होगा। देखो मैं सॉल्व करके बताती हूँ। अभी आगे के सभी सम इम्पोर्टेंट है बच्चों, तो ध्यान से समझना, पूरा वीडियो देखना एंड तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, माना कि प्रथम पद ए तथा सार्वधातुक डी है। हमें हर सम में पहले ये लाइन लिखना जरूरी है, ठीक है। जो भी हमारा समांतर श्रेणी एपी है उसका प्रथम पद ए होगा तथा सार्वधातुक डी होगा। अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है, ए 31 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क 31वां पद हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। दिया है, क्या दिया है, 11वां पद। तो ये रहा 11वां पद। 11वां पद जो है वो 38 है, वो 16वां पद जो है वो 73 है, ठीक है। दोनों पद आपके सामने मैंने रिटर्न कर ली। 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। अब देखो इसे किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। a प्लस 11 है तो एक माइनस हो जाएगा, मैंने लास्ट वीडियो में ये अच्छे से समझाया था। यहाँ पर भी a प्लस 16 है तो एक पद हम माइनस कर देंगे, 15 डी हो जाएगा, इक्वल्स टू 73। इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन है हमारे सामने, ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 से हम ये सॉल्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको किसी भी पद को निकालना हो बच्चों, तो हमारे पास ए होना जरूरी है और साथ में डी होना जरूरी है। और पूरे सम में आपने देखा ए पता नहीं है, डी पता नहीं, जिसके हमें माना है। तो हम ये इक्वेशन के थ्रू डी निकालेंगे, फिर ए निकालेंगे, फिर लास्ट में 31वां पद निकालेंगे, ठीक है। तो कोई सी भी समांतर श्रेणी हो, ए और डी का पता होना जरूरी है। तो देखो समीकरण 1 व 2 से a प्लस 10d हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये हर बार विलोपन विधि से ही सॉल्व होगी, मैंने पहले भी आपको समझाया है। चिन्ह समान है तो चेंज करना पड़ेगा, प्लस माइनस कैंसल, 15 में से 10 गया, 5 बड़ी संख्या माइनस की है। यहाँ से 73 में से आपका 38 माइनस करूँगी तो 5 6 3 3 बड़ी संख्या माइनस की। तो देखो माइनस से माइनस कैंसल, d इक्वल्स टू 35 अपॉन में 5, 5 7 जा 35, d इक्वल्स टू 7 आ गया। ये रहा आपका d। अब इसी तरह हम a भी निकाल लेते हैं। अब d का मान एज यू विश आपको किसी भी समीकरण में रखना हो, का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 या 2, क्योंकि हमें क्या निकालना है, a निकालना है। a प्लस 10d इक्वल्स टू 38, ए ऐसा का ऐसा, 10 ऐसा का ऐसा, डी के प्लेस पर क्या आ जाएगा 7, 38 ऐसा का ऐसा, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 70 हो जाएगा बच्चों, 38 ऐसा का ऐसा, प्लस का 70 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 2 3, बड़ी संख्या माइनस की है। ये क्या आया है हमारा ए। देखो ब्लॉग में लिखा है मैंने, 7 भी आ चुका है, मतलब डी भी आ चुका है और ए भी आ चुका है। अब हम इजीली क्या निकाल लेंगे, 31वां पद। अब वो देखो कैसे निकालते हैं, इक्वल्स टू हम इसे लिख सकते हैं a प्लस 30d, ठीक है। एक माइनस कर दिया मैंने, a के प्लेस पर क्या लिखेंगे, माइनस का 32 प्लस 30 ऐसा का ऐसा, d के प्लेस पर क्या लिख देंगे हम 7, ये रहा d, माइनस 32 मल्टीप्लाई करेंगे 210, माइनस प्लस माइनस, इसमें से ये माइनस करोगे बच्चों 178, ये क्या आया है 31वां पद, ठीक है। तो अतः
लास्ट में लिखेंगे हम, अतः 31वां पद 178 होगा। तो हुआ आपको क्लियर बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको बुक में एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान समझना, एक एपी में 50 पद हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी है, कितने पद बता रहे हैं? 50, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना, बहुत घुमा रहा है, तो इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ। जो समांतर श्रेणी है बच्चों, उसमें टोटल 50 पद है, ठीक है। कितने पद है टोटल? 50, जिसका तीसरा पद मतलब A3 क्या होगा? 12 हो जाएगा हमारा, और अंतिम पद 106 है। ये जो 50 पे हमारी डिजिट खत्म हो रही है समांतर श्रेणी, तो ये जो 50वां पद है ये क्या है हमारा? 106, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? A। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए 29वां पद ज्ञात करना है, और 29वें पद के लिए हमारे पास A और D होना जरूरी है। तो हर बार की तरह लिखेंगे, माना AP का प्रथम पद A तथा सार्वांतर D है। राइट बच्चों? अब देखिए दिया है, क्या दिया है? AP में कुल कितने पद हैं? 50, जो हम लिख देते हैं। AP में कुल 50 पद हैं। अंतिम पद A50, क्योंकि हमें पता है कि AP में लास्ट डिजिट क्या है? 1 से लेकर 50 तक। अंतिम पद कितना है? 106, ये A50 हो गया। A3 हमें दिया है तीसरा पद। तीसरा पद A3 कितना है? 12, ठीक है। तीसरा पद है 12, हमें ज्ञात करना है 29, 29वां पद। तो आया आपको समझ में? अब देखिए A50 इक्वल्स टू 106, इसको किस रूप में लिख सकते हैं? 50 में से एक माइनस कर देंगे, 49D इक्वल्स टू 106। मैंने अभी आपको समझाया था, जो भी पद निकालना हो हमें A और D जरूरी है, ठीक है, बिना उसके हम वो पद नहीं निकाल सकते। यहाँ पर A3 इक्वल्स टू कितना है बच्चों? 12, तो A प्लस 2D हो जाएगा, 3 है तो 1 माइनस हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स मैंने फर्स्ट वीडियो में समझा रखे हैं। अब वही बात हो गई समीकरण 1 व 2 से। A प्लस 49D इक्वल्स टू 106, A प्लस 2D इक्वल्स टू 12। चिन्ह समान है, घटाने पर प्लस माइनस कैंसल, 49 में से 2 गया, 47D। यहाँ पर माइनस करेंगे, 6 में से 2, 4, 10 में से 1, 9, ठीक है। हमें D फाइंड करना है, 94 अपॉन में 47, कैंसल करेंगे तो 2 टाइम में जाएगा। कितनी बार में जाएगा बच्चों? 2 टाइम 47 1 जा 47 2 जा 94 इक्वल्स टू 2। ये आपकी D की वैल्यू आ गई। अब हैंड टू हैंड में यहाँ पर A की वैल्यू भी निकाल देती हूँ। अब एज यू विश D का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा? A प्लस 49D इक्वल्स टू 106। ए तो फाइंड करना है बच्चों 49, D के प्लेस पर 2 आ जाएगा, राइट। ए ऐसा का ऐसा मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 98 आएगा। हमें ए फाइंड करना है तो 100 ऐसा का ऐसा, प्लस का 98 उधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। माइनस करेंगे 16 में से 8 बचा, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 0, तो एक वस्तु कितना आया? 8। मतलब ए की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई। अब हम फटाफट क्या फाइंड कर लेते हैं? 29वां पद। तो ए 29 इक्वल्स टू ए प्लस 28D, है ना। मैंने कहा था एक डिजिट माइनस कर देना डी की। ए आया है आपका 8, 28 ऐसा का ऐसा, डी आया है आपका 2, 8 ऐसा का ऐसा, मल्टीप्लाई करोगे तो 56 आ जाएगा, प्लस करोगे तो 64। तो 29वां पद कितना है हमारा? 64।
हम यहाँ लिख सकते हैं अतः A29वां पद 64 होगा। लास्ट में इस तरह से आपको लिखना जरूरी है, राइट बच्चों। चलिए नेक्स्ट सम नंबर 9। सम नंबर 9 में क्या कहना है, यदि किसी एपी के तीसरे और 90 पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ध्यान समझना, एपी है समांतर श्रेणी, उसका तीसरा पद 4 है और 90वां पद -8 है, तो हमें इसमें कौन सा पद ऐसा है जो शून्य होगा। तो हमें क्या बताना है, एन बताना है। कौन सा पद आया, मतलब एन। अब देखिए कैसे, माना प्रथम पद, मैं एक बार और लिख देती हूँ, बाकी हर बार आपको सम में जब भी स्टार्ट करेंगे यही चीज लिखनी है। सार्वांतर डी है। अब दिया है, क्या दिया है बच्चों, तीसरा पद A3 = 4, 9वां पद A9 = -8। ये दोनों पद हमें दे रखे हैं। अब हमें मानना है, क्या मानना है, एनवां पद ज्ञात करना है। तो माना कि एनवां पद शून्य होगा। क्या होगा, एनवां पद शून्य होगा। इसका मतलब हमें एन ज्ञात करना है, और जो एन होगा वो क्या होगा बच्चों, शून्य। मतलब जो भी हम एन तो हम निकाल लेंगे कि कौन सा पद है, लेकिन एन के प्लेस पर क्या आएगा, शून्य। ये ध्यान रखना आप। अब देखिए A3 = 4 व A9 = -8, एक माइनस कर देंगे 2D आ जाएगा, राइट बच्चों। उसी तरह यहाँ से भी 8D आ जाएगा, A9 है तो -8, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरण आपके सामने आ चुके हैं। A + 2D = 4, A + 8D = -8। सॉल्व करेंगे, साइन चेंज है, प्लस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस, कैंसिल करेंगे, 8 में से 2 गया, माइनस का 6D प्लस 12, हमें D चाहिए तो 6 में माइनस यहाँ लग जाएगा बच्चों, 6 2 ज़ा 12, तो D = -2। कितना आया, D = -2। अब हैंड टू हैंड यहीं पर हम A भी निकाल लेते हैं। D का मान समीकरण 1, 2 में भी रखोगे तो भी आंसर आएगा बच्चों। A + 2D = 4, ए ऐसा का ऐसा, 2 ऐसा का ऐसा, ब्रैकेट में -2 आ जाएगा, =4, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 4। 1 सेकेंड, हाँ, ऐसा का ऐसा, 4 ऐसा का ऐसा, माइनस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 4 4 8, ये आ गया हमारा A। मतलब डी भी आ चुका है, ए भी आ चुका है। अब हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पे, एन। तो यहाँ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें 31वां पद या 20वां पद नहीं पूछा है, इस बात का आप ध्यान रखना। अब यहाँ एन की बात हो रही है, तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, an = a + n - 1d। एन तो मैंने आपको बता ही दिया था, 0 है। ए अभी क्या आया है, 8 आया है बच्चों। एन हमें फाइंड करना है कि 0 कौन से पद पे आता है। डी कितना है, -2, प्लस का 8 इधर आके माइनस का हो जाएगा। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करूंगी क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है दोनों में, तो 2 का n में करेंगे -2n, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2। अब देखो -8 ऐसा का ऐसा, प्लस का 2 इधर आके -2n, माइनस माइनस होगा प्लस, और साइन माइनस का। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसल, हमें क्या चाहिए, n चाहिए, तो 2 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, 2 5 ज़ा 10। हम लिख सकते हैं n = 5। मतलब जो 0 आ रहा है एन, वो कौन से पद पर आ रहा है, 5वें पद पर आ रहा है।
तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा अतः, नीचे स्पेस नहीं है, मैं यहीं पर लिख रही हूँ बट आप लास्ट में लिखना बच्चों। अतः पांचवा पद शून्य होगा। उन्होंने यही क्वेश्चन किया था, कौन सा पद शून्य होगा, तो पांचवा पद शून्य होगा। राइट बच्चों, चलिए नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद सम नंबर क्वेश्चन नंबर 10। मैं सभी सम कराऊंगी बट एग्जाम्पल आपको करना है बच्चों, और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना ही है, ठीक है। तो वो सम भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखो, कोई समांतर श्रेणी एपी है, उसका 17वां पद है मतलब A17, वो जो पद है वो 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, सार्वांतर मतलब डी ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। अब माना कि हर बार की तरह आपको लिखना है, दिया है, क्या दिया है, जो 17वां पद है, ध्यान समझना, 17वां पद है वो 10वें पद से कितना अधिक है बच्चों, 7 अधिक है। इस तरह से हमें ये जमाना पड़ेगा। A17 17वां पद जो समांतर श्रेणी का है वो 10वें पद से 7 अधिक है। और जो सार्वांतर है वो तो हमें ज्ञात करना है, सार्वांतर D इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। छोटा सा सम है, ईजी है, हमें कोई पद ज्ञात नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या ज्ञात करना है, सार्वांतर। तो देखो अब इसे भी फुल फॉर्म में लिखते हैं। A17 है तो A प्लस 17 है तो क्या हो जाएगा 16D, राइट। यहाँ पर हो जाएगा A प्लस 10 है तो 9D हो जाएगा बच्चों, प्लस का 7 ऐसा का ऐसा। अब आप देख रहे हैं ये A सेम है, कैंसिल कर देती हूँ मैं, क्योंकि इक्वल के बराबर जो रहता है वो कैंसिल हो जाता है। यहाँ बचा 16D प्लस का 9D, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल में 7 ऐसा का ऐसा। 16D में से 9D गया तो हमारे पास बचा 7D। हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, D सार्वांतर। तो इंटू का 7 डिवाइड में कैंसिल करोगे 1, अतः सार्वांतर 1 होगा। आया आपको समझ में, छोटा सा सम था। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 11, सीक्वेंस में एक के बाद एक सम करा रही हूँ, ध्यान से समझते जाइए आप लोग। चलिए, एपी हमें दे रखी है समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39, का कौन सा पद, अब देखो कौन सा पद आ रहा है, मतलब एन हमें ज्ञात करना है, कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है। तो कंफ्यूज करने वाला है, मैं आपको समझाती हूँ। हमें इस समय सबसे पहले क्या फाइंड करना है बच्चों, ये सीरीज दे रखी है, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 54वां पद ज्ञात करना है। जैसे ही हम 54वां पद ज्ञात करेंगे उसमें 132 ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो हमारे पास नंबर डिजिट आएगी उस डिजिट का हम पद ज्ञात करेंगे कि वो डिजिट कौन से पद की है। कहने का मतलब ये है हमें यहाँ पर भी एन ज्ञात करना है, राइट। बहुत घुमा फिरा के बोल रहा है, मैं आपको इसी लैंग्वेज में बता रही हूँ। सबसे पहले हम 54वां पद ज्ञात करेंगे, जैसे ही 54वां पद आएगा उसमें 132 को ऐड कर देंगे, जो डिजिट नहीं आएगी हमारे सामने उसका हमें पद ज्ञात करना है, मतलब एन ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। चलिए, एपी दे रखा है हमें 3, 15, 27, 29 डेश। प्रथम पद क्या हो जाएगा बच्चों, प्रथम पद हो जाएगा हमारा A3 हो जाएगा। वैसे ही सार्वांतर, अब हमारे पास समांतर श्रेणी है तो इसी में से हम A और D निकाल लेंगे। डी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, A2 माइनस A1, A2 है 15, A1 A2 A3 A4, A2 है 15 माइनस 3, माइनस करेंगे तो 12, ये आया आपका D। A भी आ चुका है, D भी आ चुका है। अब देखिए, अतः अब हमें कौन सा पद निकालना है, 54वां। अतः 54वां पद मतलब A54। अब A54 को हम किस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे को पहले 54वां पद निकालना है, मेरे पास A भी आ चुका है D भी आ चुका है, तो मैं लिखूंगी A प्लस 53D।
राइट बच्चों, एक माइनस कर दिया, हर समय मैं आपको बता रही हूँ। ए के प्लेस पर 3, 53 ऐसा का ऐसा 12, डी के प्लेस पर 3 ऐसा का ऐसा मल्टीप्लाई करोगे 12 3 ज़ा 36, 12 5 ज़ा 60 और 3 कितना हो जाएगा 63, प्लस करेंगे 639, ये हो गया हमारा A54। मैंने आपको क्या बोला था, पहले हमें 54वां पद ज्ञात करना है, तो 54वां पद आपके सामने आ चुका है। अब ये 54वां पद आया है, तो 54वें पद में अब हम क्या करेंगे, देखो माना कि nवां पद, इस 54वें पद में हम 132 जो अधिक आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। माना कि nवां पद जो है वो 54वें पद से कितना अधिक है बच्चों, 132 अधिक है। तो अब हम क्या कर देंगे, इसमें 132 ऐड कर देंगे। राइट, ऐड कैसे करेंगे, देखो n इक्वल्स टू A54 प्लस 132, तो n A54 के प्लेस पर क्या आ जाएगा 639, ऐड करेंगे 132, तो हमारा आंसर आ जाएगा 911 771, ये हमारा एन आया है। ठीक है, अब एन कौन से पद पे है, अभी तो हमें एन भी ज्ञात करना है कि ये जो 7, मैंने क्या बताया था, हम पहले ऐड करेंगे उसके बाद एनवा पद बताएंगे। तो एनवा पद बताने के लिए फॉर्मूला है, आपको अभी बताया था मैंने, जब हमें एनवा पद ज्ञात करना हो तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट क्लोज डी। ए एन अभी आपके सामने आया है 771। राइट बच्चों, ए हम 3 फाइन किया था हमने समांतर श्रेणी से, डी आया है हमारा 12। ये देखो यहाँ पर मैंने ए भी निकाला था, डी भी निकाला था। ठीक है, तो डी की प्लेस पर क्या लिख देंगे 12। 771 ऐसा का ऐसा, प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, 12 का यहाँ मल्टीप्लाई करूंगी 12 n आएगा, ब्रैकेट सॉल्व कर रही हूँ, 12 n माइनस 12 का 1 में करेंगे 12 1 ज़ा 12। अब देखो यहाँ मैं माइनस करूंगी बच्चों, तो माइनस करने पर आ रहा है मेरा आंसर 768। 12 n ऐसा का ऐसा माइनस का 12 ऐसा का ऐसा, नेक्स्ट स्टेप में 12 माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 12 n ऐसा का ऐसा ऐड करेंगे 10 6 7 8 7 ऐसा का ऐसा। अब देखिए 780 आया है, हमें क्या निकालना है n, तो 780 में किसका डिवाइड करेंगे 12 का, 12 1 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72, बचा 6, 12 5 ज़ा 60। ठीक है, तो n इक्वल्स टू क्या आया है 65, कितना आया है बच्चों 65। मतलब जो हमारा पद है 54 से 132 पद जो अधिक है वो कौन से प्लेस पर है, 65वें प्लेस पर। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या कह रहे हैं सम नंबर 11 में, सॉरी 12, दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है। हम जानते नहीं है कौन सी दो समांतर श्रेणियां हैं, बट उनका क्या कहना है, जो दो समांतर श्रेणियां उसका सार व अंतर मतलब डी समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, इनके ये दो समांतर श्रेणियां, इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। हमें किसका अंतर बताना है, 1000वें पदों का, 100वें पद का आंसर 100 दे रखा है। ठीक है, अंतर। चलिए सम नंबर 12। अब देखो दो समांतर श्रेणियां हैं, तो एक एपी ये हो जाएगा, दूसरा एपी ये हो जाएगा। अब देखो मानना पड़ेगा, माना कि प्रथम समांतर श्रेणी, माना कि प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद
ए तथा सार्वांतर डी है। राइट बच्चों, ये तो हो गई प्रथम श्रेणी, प्रथम सार्वांतर। अब वैसे ही माना कि द्वितीय समांतर श्रेणी, माना कि द्वितीय समांतर श्रेणी का प्रथम पद, अब यहाँ पर मैं लेऊंगी कैपिटल ए, ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आएगा। ये प्रथम श्रेणी का है स्मॉल ए और ये द्वितीय समांतर श्रेणी का कैपिटल ए, तथा सार्वांतर, सार्वांतर कितना है, क्या है, डी। डी क्यों रखा मैंने सेम, क्योंकि ये प्रथम समांतर श्रेणी का डी और द्वितीय समांतर श्रेणी का डी समान है, सम में हमें बोला गया है। राइट बच्चों, अब देखिए सम में क्या कहा गया है, उनका कहना है सौवें पद, यदि इनके सौवें पदों का अंतर 100 हो, तो सौवें पद का अंतर 100 निकालते हैं हम। ये प्रथम श्रेणी का सौवा पद, ये द्वितीय श्रेणी का सौवा पद, इनका अंतर कितना बताया है, 100। देखो सीक्वेंस में मैंने जमाया है, ठीक है। अब इसे किस रूप में हम लिख सकते हैं, a प्लस 99d। राइट बच्चों, ब्रैकेट लगा देती हूँ। यहाँ पर भी कैपिटल ए प्लस 99d इक्वल्स टू 100। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 99d ब्रैकेट के बाद माइनस, तो ब्रैकेट का अंदर का साइन चेंज। यही हमें बोला था, दोनों का अंतर 100 है जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं। ये 99 से डी से ये 99d कैंसल, ठीक है। ये हो गया a माइनस का कैपिटल ए इक्वल्स टू 100, इक्वेशन फर्स्ट। इसे अभी यहीं रहने दीजिए। इतना आया बच्चों आपको समझ में। चलिए, अब ये तो 100वें पद का आंसर 100 आया है। अब 1000वें पद का, तो अब हम ले लेंगे प्रथम श्रेणी 1000वां पद, द्वितीय श्रेणी 1000वां पद। तो इनका अंतर क्या है, क्वेश्चन मार्क, इनका अंतर हमें सॉल्व करके बताना है। तो यहाँ भी हम वही ट्रिक करेंगे, 1000 में से 1 माइनस करेंगे, 999d। राइट, यहाँ से भी a प्लस ब्रैकेट सोल्व, ब्रैकेट हटाएंगे, a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d। ठीक है बच्चों, प्लस माइनस कैंसल, यहाँ पर क्या बचा, a माइनस का a, सिर्फ a माइनस का a। तो हम जानते हैं, अभी हमने देखा a माइनस a बराबर कितना होता है, 100। तो समीकरण 1 से a माइनस a बराबर 100वां पद। तो 1000वां पद भी क्या होगा, 1000 का अंतर भी क्या होगा, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी का 100 होगा। यही हमने सॉल्व करके बताया है। तो यहाँ हम नोट डाउन कर देते हैं आंसर में, अतः 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा। आया बच्चों आपको समझ में। चलिए नेक्स्ट सम नंबर 13। इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना, 13 और 14। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। विभाज्य का मतलब 7 से विभाजित हो सकती है, मतलब हम 7 से उसे काट सकते हैं। तो वो भी कौन सी बोल रहा है, 2 अंकों या 1 अंकों या 4 अंकों वाली नहीं, 3 अंकों वाली। तो ध्यान से समझना, 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं, मतलब हमें n बताना है। यहाँ पे भी क्या बताना है बच्चों, n बताना है कि ऐसी कितनी संख्याएं जिसे हम 7 से विभाजित कर सकते हैं। चलिए, 3 अंकों वाली संख्या, अब हम पहले निकाल लेते हैं 3 अंकों वाली संख्या। इस टाइप के सम एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब 3 अंकों वाली संख्या सबसे छोटी 100 होती है, इससे छोटा तो 99 होता है बच्चों। राइट, डैश फर्स्ट डिजिट हमने ले ली, लास्ट में 999 होता है। क्यों, क्योंकि इससे बड़ा तो 4 अंकों वाली हो जाएगा, 4 अंकों वाली, हमें चाहिए 3 अंकों वाली। राइट, अब देखो ये तो हमने निकाल लिया। अब 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से
विभाजित हो। किससे विभाजित हो? 7 से। अब 100 से लेकर 999 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती है, वो हमें सॉल्व करना है। राइट बच्चों। अब देखिए, अगर 100 की बात करूं तो 100 तो 7 से नहीं होता है, बट सबसे छोटी डिजिट 3 अंकों वाली बताऊं तो 105। कैसे? आप 7 से काटो, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, पूरा कैंसिल हो गया बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा? 105 स्टार्टिंग हो जाएगी। अब एक एक तो हमें निकालने का इतना समय नहीं है, लास्ट वाली डिजिट में आपको सोचना पड़ेगा। 999 तो 7 से डिवाइड नहीं होता है। यहाँ पर आपको 7 2 जा 7 3 जा 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, इस तरह से दिमाग लगा के देखना पड़ेगा। 999 वाली रो में, 991 से लेकर 999 वाली रो में कि कौन सी डिजिट से हम 7 को डिवाइड कर सकते हैं। तो वो डिजिट आएगी हमारी 994। मैं आपको बता देती हूँ, बट आपको सॉल्व करके समझना होगा। ठीक है बच्चों, फर्स्ट वाली लास्ट वाली इसके बीच के निकालने की जरूरत नहीं है। और यही हमारा क्या है? सर्वांतर एपी। ध्यान रखना। अब इसमें 7 8 करते जाएंगे तो डिजिट आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है। अब ए प्रथम पद आया है 105, ये रहा आपके सामने क्योंकि हमारी समांतर श्रेणी आ चुकी है। डी क्या है? सार्वांतर 7, क्योंकि सब में हमें 7 ऐड करेंगे तो आगे एपी आता जाएगा। एन लास्ट अंतिम पद क्या है? 994। और एन हमें ज्ञात करना है, एन फाइंड करना है बच्चों। अब देखो तीनों चीजें अवेलेबल है, हमें एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। माना कि एन संख्याएं 7 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? 7 से। वो हमें एन संख्याएं ज्ञात करना है। राइट बच्चों। अब देखिए ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है? 994। ए कितना है? 105। एन कितना है? एन तो हमें फाइंड करना है। डी हो जाएगा 7। राइट बच्चों। 994 ऐसा कैसा? प्लस का 105 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। इक्वल में 7 का एन में करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 7 एन 7 1 जा 7। अब यहाँ माइनस करेंगे, 14 में से 5 किया 9 बचा, यहाँ बचा 8 क्योंकि कैरी लिया था, यहाँ 0 है, 9 में से 1 गया 8, 7 9 माइनस का 7। अब हम क्या करेंगे? माइनस का 7 इधर भेज देंगे, माइनस का 7 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस का हो जाएगा। 9 और 7 16 का 6, 8 और 1 9, 8 ऐसा का ऐसा, 896 इक्वल्स टू 7 एन। अब हमें तो एन चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? एन। तो हम क्या करेंगे? 7 को डिवाइड में, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, बचे कितने? 5, 7 8 जा 56, 5 मतलब 56। ठीक है, तो 7 8 जा 56। एन इक्वल्स टू आया 128। कहने का मतलब ये है जो 100 से लेकर जो 999 तक डिजिट है हमारे पास 3 अंकों वाली, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती है? तो ऐसी 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होगी। राइट बच्चों। तो हमें लिखना पड़ेगा, अतः 3 अंकों वाली 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों वाली 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं 128 है। राइट बच्चों। आया 30 नंबर का समझ में? चलिए सम नंबर 14 करते हैं नेक्स्ट। आई होप आपको मेरे सम समझ में आ रहे हों। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहना है? 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? तो बात वही हुई, गुणज मतलब 10 से 250 के बीच हम 4 को कितने
ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिससे विभाजित कर सकते हैं। बस दोनों सम एक जैसे हैं, डिफरेंस इतना है कि यहाँ 3 अंकों वाली संख्या हमने निकाली थी और यहाँ पर उन्होंने 1 से 10 और 250 दे रखा है। तो इसके बीच भी हमें संख्याएं बतानी है, मतलब n बताना है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित हो, वो भी किसके बीच, 10 और 250 के। राइट बच्चों, तो करें सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14, 10 व 250 के बीच 4 के गुणज। हमें 10 और 250 के बीच 4 के गुणज चाहिए। तो देखो 10 से ऊपर अगर बात करूं, सीरीज हम निकाल रहे हैं मतलब श्रेणी, तो 10 से ऊपर अगर मैं बात करूं तो 12 ऐसी डिजिट है जो 4 से डिवाइड होती है, 11 नहीं, 10 नहीं। उसके बाद 16 होती है बच्चों। अब एक एक निकालने में तो बहुत समय लग जाएगा। 250 में अगर आप देखोगे तो 250 नहीं होता है 4 से डिवाइड, ना ही 249 होता है, 248। ये थोड़ी सी चीज़ आपको समझ के करनी है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट आ गई, देन लास्ट डिजिट आ गई। एक एक निकालने का तो समय नहीं है, यही हमें सॉल्व करके बताना है। चलिए अब दिया है a बराबर हमारा 12 हो जाएगा, सार्वांतर d बराबर क्या हो जाएगा, 16 माइनस 12। ना भी करो तो 4 हमारे सामने है ही सही, डिफरेंस अमाउंट क्या है 4, जैसे अभी 7 थी। एन क्या है, लास्ट पद 248। अब हमें यहाँ भी क्या फाइंड करना है बच्चों, एन फाइंड करना है। तो करें स्टार्ट। चलिए फॉर्मूला एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन कितना है 248, ए कितना है 12, एन तो हमें फाइंड करना है, डी हो जाएगा 4। 248 ऐसा कैसा, प्लस का 12 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 4n माइनस 4 1 जा 4, माइनस करेंगे 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 236। ठीक है बच्चों, 4n माइनस का 4। अब 236 में माइनस का 4 इधर लाएंगे तो प्लस ही करना पड़ेगा, राइट, ये बेसिक नॉलेज तो है। प्लस करेंगे तो 240 इक्वल्स टू 4n। हमें क्या चाहिए, n पता करना है, 4 आ जाएगा डिवाइड में, 4 के टेबल में 24 कितने टाइम आता है बच्चों, 6 टाइम, बिल्कुल सही, n इक्वल्स टू 60। इसका मतलब क्या है, अतः 10 से 250 के बीच 4 के गुणज, यहाँ हमें लिखना पड़ेगा, अतः 10 से लेकर 250 के बीच 4 के गुणज कितने हैं, 60 हैं। ठीक है बच्चों, ये लीजिए, ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 15 नंबर का सम, ये रहा 50। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67, पहली श्रेणी तो ये, और 3, 10, 17 दूसरी श्रेणी ये एनवे पद बराबर होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों, दो अलग तरह के आपको एपी दे रखा है, फर्स्ट एपी ये है, सेकंड एपी ये है। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, आगे चल के कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें दोनों पद बराबर होंगे, मतलब कौन सा एनवा पद होगा। यहाँ भी हमें एनवा पद ज्ञात करना है, जो नंबर आएगा, जो पद आएगा उसमें ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो पद ज्ञात करते हैं हम। पहला एपी है हमारा 63, 65, 67। दूसरा एपी है हमारा 3, 10, 70। अब देखिए, माना कि दोनों समांतर श्रेणियों का एनवा पद बराबर होगा। ये हमें
बोल रखा है, तो हमें सॉल्व करके बताना है बराबर होगा या नहीं। राइट बच्चों, अब यहाँ लेते हैं ए, प्रथम पद क्या है 63, वैसे ही डी 65 में से 63 माइनस कर देंगे तो डी आ जाएगा हमारा 2। यहाँ पर ए दूसरी श्रेणी में ए कितना है, प्रथम पद 3, यहाँ पे 10 में से 7 माइनस कर देंगे तो आएगा 3। अब देखिए दोनों को फॉर्मूले में पुट करते हैं। ठीक है बच्चों, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई में डी, ए एन इक्वल्स टू ए क्या है हमारा 63 प्लस एन तो हमें फाइंड करना है, डी क्या है हमारा 2। अब देखो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं बच्चों, 2 का एन में करेंगे 2n, 2 1 जा 2, 63 में से 2 गया 61 बचा प्लस 2n, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2n, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। राइट, अब देखो यहाँ पर भी इसी तरह सॉल्व करेंगे दूसरी समांतर श्रेणी में, एन ए की जगह क्या है 3 प्लस एन क्या हो जाएगा कुछ भी नहीं, डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिस्टेक कर दी मैंने, सॉरी यहाँ पर 10 में से 3 माइनस करना था बच्चों। देखो सम पढ़ाते वक्त मिस्टेक हो सकती है, अब आप सामने तो बैठे नहीं है जो मेरे को फटाफट बता देंगे मैडम आपने 3 लिख दिया 7 लिख दिया। राइट, तो इस तरह की मिस्टेक होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। हाँ, डी आएगा हमारा 7, क्या आएगा बच्चों 7। अब देखिए ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 7 का एन में करेंगे 7n, 7 1 जा 7, अब 3 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा माइनस का 4, राइट, प्लस 7n, ये हमारा हो गई दूसरी कंडीशन। अब देखो मैंने फर्स्ट समांतर श्रेणी से सॉल्व करके इतना आंसर लाई, सेकंड समांतर श्रेणी से सॉल्व करके ये आंसर आया। अब हमें बताना है ये एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं, क्या बताना है बराबर है या नहीं। ठीक है, तो हम इन्हें आमने सामने रखते हैं, बराबरी में रखते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 61 प्लस 2n इक्वल्स टू 7n माइनस का 4, आगे पीछे आप कर सकते हैं। अब देखिए 7n बड़ा है तो 2n प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, 61 बड़ा है माइनस का 4 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 8 करेंगे तो 65 आएगा, माइनस करेंगे तो 5n आएगा। अब हमें क्या चाहिए, n चाहिए, 5 इंटू का कहाँ जाएगा बच्चों डिवाइड में, कैंसिल करेंगे 5 1 जा 5, 5 3 जा 50, तो n इक्वल्स टू आया 13, मतलब n जो हमारा 13 आया है। तो अब ध्यान से समझो, आगे का आपको सॉल्व करना है। जो पहली समांतर श्रेणी ए पी उसका 13वां पद और दूसरी समांतर श्रेणी का 13वां पद, ये दोनों पद आपस में क्या है बराबर है। अभी आपको सॉल्व करके देखना है, राइट, कि हमारा आंसर टैली हो रहा है या नहीं। ये जो है समांतर श्रेणी इसको आप 13 पद तक ले जाइए, इसको भी 13 पद तक ले जाइए। यहाँ पर 7 का डिफरेंस है तो 7 ऐड करना, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है 2 ऐड करना। राइट बच्चों, अब मैं नेक्स्ट सम करा रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा 16, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। इस तरह के घुमा फिरा के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं बच्चों। हमें क्या ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। इस बार उसमें हिंट दे रखा है कि तीसरा पद 16 है और सातवां पद जो है वो 5वें से कितना अधिक है 12 अधिक है। तो हमें ज्ञात करना है एपी समांतर श्रेणी। इजी है, आ जाएगा आपको भी। देखिए सबसे पहले तो तीसरा पद क्या है A3 इक्वल्स टू 16, राइट बच्चों। इसे सॉल्व करती हूँ मैं, A प्लस 2D इक्वल्स टू 16। ये मैंने यहाँ ये कंडीशन क्यों रखी है, क्योंकि मुझे समांतर श्रेणी चाहिए और समांतर श्रेणी के लिए A जरूरी है और A जरूरी है तो साथ में D भी जरूरी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब सम में क्या बोला है, सम में कहा गया है जो सातवां पद है
मतलब A7 जो 7वां पद है वो 5वें पद से कितना अधिक है बच्चों, 12 अधिक है। यहाँ इक्वल हो जाएगा। आया आपको समझ में। अब A7 की बात करें तो यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ A + 6D इक्वल्स टू A + 4D प्लस का 12 ऐसा का ऐसा, राइट। जो भी पद थे उनको मैंने चेंज कर लिया। A और A बराबर है, कैंसिल हो जाएंगे। 6D ऐसा का ऐसा प्लस का 4D इधर आके माइनस का, देन 12 ऐसा का ऐसा। 6 में से 4 गया, 2D बचा बच्चों, क्योंकि हमें D की ज़रूरत है। और जैसे ही D आएगा हम A भी निकाल लेंगे। 2 6 12, D बराबर आया है आपका 6। क्या आया है, 6। अब हम इसी के जरिए क्या निकालेंगे, A। तो D का मान आप देख रहे हैं, समीकरण फर्स्ट, हर बार की तरह समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। A + 2D इक्वल्स टू 16। A फाइंड करना है, 2 ऐसा का ऐसा। D के प्लेस पर क्या आ जाएगा बच्चों, D के प्लेस पर आ जाएगा 6 इक्वल्स टू 16। 2 6 12 प्लस का 12 उधर जाके माइनस करेंगे 4। ये आ चुका है A। अब ये A जो आया है 4, ये हमारा है प्रथम पद। क्या है बच्चों, प्रथम पद। और डिफरेंस मतलब सार्वंतर क्या आया है, 6। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या बताना है, AP बताना है। तो AP क्या होगा, सार्वंतर श्रेणी AP फर्स्ट पद 4, इसी में 6 ऐड कर देंगे तो सेकंड पद 10 आ जाएगा। इसी में 6 ऐड कर देंगे, थर्ड पद 16 आ जाएगा। इसी में 6 ऐड कर देंगे तो 4 पद 22। दैट्स इट। आगे आप जितनी भी डिजिट ले जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा AP ज्ञात कर लिया हमने। अब क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, अच्छे से समझिए। ये रहा, हाँ। AP इस बार हमें समांतर श्रेणी दे रखी है। AP 3 8 13 डैश डैश डैश, लास्ट में दे रखा है 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना, अदर सम से बहुत अलग है। देखो बच्चों, समांतर श्रेणी प्रॉपर पूरी दे रखी है। ए हमारा स्टार्टिंग से दे रखा है 3 8 13 और डैश डैश डैश, जहाँ ये खत्म हो रहा है अंतिम पद वो दे रखा है। ठीक है, अब इनका क्या कहना है, 253 में अंतिम पद से, मतलब ये हमारा अंतिम पद से 20वां पद, मतलब पीछे से आगे आना पड़ेगा, पद ज्ञात कीजिए। तो जब भी अंतिम पद से शब्द आएगा तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक देती हूँ, उसी अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिएगा। देखिए बच्चों, AP हमारा क्या है, दिया है AP क्या है 3, 8, 13 डैश 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 253, ये हमें दिया है। अब जब भी अंतिम पद, जब भी बोला जाए अंतिम पद से, तो हमें D निकालना है। सबसे पहले D, तो क्या करते हो आप, A2 - A1, हर बार की तरह यही फॉर्मूला है। बट अंतिम पद आ जाए तो सिर्फ इतना सा करना है, माइनस लगा देना है। क्या लगाओगे बच्चों, ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि हम अंतिम पद से सारी चीजें काउंट करेंगे। चलिए, A2 क्या हो जाएगा 8 और A1 क्या हो जाएगा 3, ब्रैकेट क्लोज। 8 में से 3 गया, 5 बचा माइनस का। तो देखो हमने रिवर्स ले लिया। कैसे आया, अगर हम अंतिम पद नहीं होता तो हर बार की तरह प्लस का 5 आता, राइट। बट अंतिम पद से है तो माइनस का 5, ये आया हमारा D, राइट बच्चों। अब प्रथम पद यहाँ बच्चों को कंफ्यूज होना होता है। प्रथम पद हम 3 नहीं लेंगे, प्रथम पद क्या लेंगे 253, क्योंकि हमें पीछे से 20वां पद बताना है। ठीक है, लास्ट से 20वां पद, तो ये हमारा A हो जाएगा। और 20वां पद हमें ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन मार्क। अतः 20वां पद। अब देखो 20वां पद हम कैसे निकालेंगे। हमारे पास A भी आ गया बच्चों, D भी आ गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। इक्वल्स टू A प्लस एक माइनस कर दूंगी, 19D हो जाएगा। A के प्लेस पर देखो A के प्लेस पर आ जाएगा हमारा 253 प्लस 19 ऐसा का ऐसा। D के प्लेस पर आ जाएगा माइनस का 5, राइट बच्चों।
253 ऐसा का ऐसा, प्लस माइनस माइनस, 19 5 95 आएगा, कितना हो जाएगा 95। अब 13 में से 5 माइनस करूँगी तो 8 आएगा, यहाँ बचा 4, 14 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 1। ये क्या आया है 820, मतलब 20वां पद क्या होगा 158। यहाँ पर लास्ट में लिखना, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लास्ट में इसके जस्ट नीचे लिखना, अतः 20वां पद 158 होगा। राइट बच्चों, दैट्स यूर आंसर। आया आपको समझ में? चलिए 3 सम और बचे हैं क्योंकि मुझे सारे सम कराना है। सम नंबर 18। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। ध्यान समझना, कोई समांतर श्रेणी है, उसका चौथा मतलब A4 और 8वां मतलब A8, दोनों को प्लस करने पर कितना आ रहा है 24। फिर सेकेंड समांतर श्रेणी में क्या बोल रहा है, सेकेंड मतलब इसी समांतर श्रेणी में जो छठवा कितना है मतलब A6 और 10वां मतलब A10, दोनों का योग प्लस करके कितना आ रहा है 44। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, प्रथम 3 पद, मतलब यहाँ पे भी हमें समांतर श्रेणी बतानी है। चलिए दिया है, क्या दिया है, A4 मैंने अभी बताया था, चौथा पद प्लस 8वां पद कितना है 24। अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो A प्लस 3D हो जाएगा बच्चों, प्लस A प्लस 7D हो जाएगा, एक कम कर देंगे इक्वल्स टू 24। A क्या हो जाएगा हमारा 2A, डी प्लस करेंगे तो 10D हो जाएगा इक्वल्स टू 24। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वैसे ही सेकेंड में कंडीशन में क्या बोला है, छठवां पद और 10वें पद का योग, छठवां पद और 10वें पद का योग कितना है 44। इसे भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, A प्लस 6 है तो 5D हो जाएगा, प्लस 10 है तो 9D हो जाएगा इक्वल्स टू 44। A प्लस A और A क्या हो जाएगा बच्चों 2A, 5 और 9 कितना हो जाएगा 14D इक्वल्स टू 44। इक्वेशन सेकेंड। अब देखो दोनों इक्वेशन आ गई है। अभी समांतर श्रेणी निकालने के लिए मैंने आपको समझाया था A होना चाहिए D होना चाहिए, तो हमारी समांतर श्रेणी आ जाएगी, AP आ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 है हमारा 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24। समीकरण सेकेंड है 2A प्लस 14D इक्वल्स टू 44। साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर माइनस का 4D बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। यहाँ पर माइनस करोगे 0 2, यहाँ पे भी बड़ी संख्या माइनस की है। हमें D फाइन करना है 4 अपॉन में 4 5 20। D कितना आया बच्चों 5 आ चुका है। अब देखो D आया है तो हम प्रथम पद निकाल लेते हैं। D का मान एज यू विश समीकरण 1 या 2 में रखने पर। समीकरण 1 है हमारा, ये रहा 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24। 2A ऐसा का ऐसा, 10 ऐसा का ऐसा, D के प्लेस पर 5 आ जाएगा, 24 ऐसा का ऐसा। 2A मल्टीप्लाई करेंगे 50 इक्वल्स टू 24। 2A ऐसा का ऐसा प्लस का 50 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस करेंगे 50 में से 24 गया 26 बचा, बड़ी संख्या माइनस की। हमें क्या चाहिए बच्चों A, तो 2 डिवाइड में माइनस का 2 1 2 2 3 6, तो A इक्वल्स टू आया -13। क्या आया है माइनस का 13, मतलब ये आया है प्रथम पद। अब प्रथम पद आया है तो हमें फटाफट द्वितीय पद भी निकालना है, राइट। तो द्वितीय पद कैसे निकालेंगे, द्वितीय पद A2 इक्वल्स टू A प्लस D। A कितना आया है माइनस का 13, D कितना है 5, 13 में से 5 किया तो कितना बचा 7, बड़ी संख्या क्या है, सॉरी 13 में से 5 किया तो 8 बचेगा, बड़ी संख्या क्या है माइनस की।
तो ये आ गया आपका A2। वैसे ही तीसरा पद यहाँ निकाल देती हूँ मैं। तीसरा पद A3 हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे 2D, 1 माइनस कर दिया। A क्या है बच्चों, माइनस का 13 प्लस 2, D क्या हो जाएगा, D ये रहा 5 माइनस 13, 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 3, राइट, ये रहा, और A3 ये रहा। ये आ गया AP के प्रथम पद। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ AP इक्वल्स टू प्रथम पद माइनस का 13, द्वितीय पद माइनस का 8 और तृतीय पद माइनस का 3। तो आया बच्चों आपको समझ में? ये 3 पद हमने सॉल्व किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए, सुब्बा राव ने, ध्यान से समझना, सुब्बा राव ने 1995 में रुपये 5,000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया था। मतलब जब 1995 में सुब्बा राव की नौकरी लगी थी तो 5,000 रुपये उन्हें सैलरी मिलती थी स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में 5,000, मतलब ये हमारा ए हो गया, है ना। और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि, वेतन वृद्धि प्राप्त की। मतलब हर साल उन्हें 200 रुपये इंक्रीज, जो उनकी सैलरी उसमें 200 रुपये की वृद्धि होती है। तो ये 200 रुपये क्या है, ये हमारा डी है, राइट बच्चों। इस वर्ष में उसका वेतन रुपये 7,000 हो गया। अब कौन से साल में वेतन 7,000 हो गया, तो वो हमें साल बताना है, वो हमें नंबर बताना है। तो कहने का मतलब यह है, यहाँ पे भी एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कौन सा वर्ष है, कौन सा पद है जब 7,000 रुपये सैलरी हुई। चलिए, प्रथम पद, प्रथम पद तो ए बराबर 5,000 जब उनकी जॉब लगी थी, राइट, नौकरी में। डी क्या हो जाएगा, सार्वांतर, हर साल 200 रुपये इंक्रीज हो रहा है। ए एन लास्ट पद 7,000 हो जाएगा, क्योंकि टोटल हमें आखिरी 7,000 का बताना है। एन हमें ज्ञात करना है कि कितने वर्षों में 7,000 रुपये तनख्वाह हुई है। तो यहाँ तो छोटा सा समय बच्चों, ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे। हमें सारी चीज़ पता है, सिर्फ एन नहीं पता है। एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन कितना हो जाएगा, 7,000। ए कितना हो जाएगा, 5,000। एन हमें फाइन करना है, डी हो जाएगा 200। 7,000 ऐसा कैसा, प्लस का 5,000 इधर आके माइनस का हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 200 एन माइनस 200 वन ज़ा 200, माइनस करेंगे 2,000 आएगा बच्चों। 200 एन माइनस का 200, माइनस का 200 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 200 एन प्लस करेंगे तो 2200 हो जाएंगे। अब हमें एन चाहिए, तो 200 अपॉन में कैंसिल करेंगे, 2 वन ज़ा 1। एन इक्वल्स टू कितना आया बच्चों, 11। इसका मतलब क्या है, 11 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ये हमें फाइन करना था, राइट बच्चों। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। लास्ट सम है हमारा, और अगर आप लास्ट तक बने हैं तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, राइट बच्चों। चलिए, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में रुपये 50 की बचत की। अब कोई सा वर्ष था, उसके पहले सप्ताह में कितने रुपए बचा है, 50 रुपये। तो ये हमारा ए हो गया। फिर अपनी साप्ताहिक बचत, साप्ताहिक बचत कितनी है, 17.5। मतलब हर हफ्ते वो 17 रुपये, 17.5 रुपये बढ़ाती गई, मतलब बचत करती गई। तो ये हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि रिपीट हो रही है ये चीज़। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 260.50 हो जाती है, तो एन ज्ञात कीजिए। मतलब यह भी, यहाँ पे भी हमें इसी अकॉर्डिंग 7,000 रुपये सैलरी हो रही है, और यहाँ पे 260 रुपये कितने समय बाद, कितने सप्ताह बाद 260 रुपये उसके बचत होगी, यह हमें निकाल के बताना है, ठीक है। चलो, दिया है ए बराबर 50, डी बराबर 17.5, ए एन हमारा है लास्ट पर 260.50, ठीक है बच्चों। एन हमें
ज्ञात करना है। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला पुट करेंगे an वाला, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। an कितना है 207.5 पॉइंट में है, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कराऊंगी, राइट। n हमें फाइंड करना है, d हो जाएगा 17.5। अब देखो बच्चों 50 इधर आएगा 207.50 पे से, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 17.5 n माइनस 17.5। अब देखो ये पॉइंट के बाद यहाँ पॉइंट नहीं है बट यहाँ पॉइंट है, तो पॉइंट 50 ऐसा का ऐसा। अब 207 रुपये हैं और 50 रुपये हैं, तो 207 में से 50 माइनस करेंगे तो 7 का 7, 20 में से 5 करोगे तो 15। इस तरह से आपको माइनस करना है, राइट बच्चों। अब देखिए यहाँ पर तो एज इट इज ऐसा का ऐसा। अब 157.50 माइनस का इधर आके 17.5 प्लस का हो जाएगा, ये वाला n के साथ ऐसा का ऐसा। अब यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ 0 है तो यहाँ भी मैं एक 0 रख लेती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 50-50 मतलब 0 ऐसा का ऐसा, 5 और 5 10 की 0, कैरी आया 1, 7 और 7 14 और 1 15, कैरी आया 1, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 ऐसा का ऐसा। कितने अंक बाद पॉइंट है बच्चों 2 अंक बाद, 2 अंक बाद लगा दिया मैंने, राइट। 17.5 n। अब हमें क्या निकालना है, n निकालना है। 175 पॉइंट के बाद 0 है, उसकी वैल्यू होती नहीं है, ये बेसिक नॉलेज तो आपको पता है। डिवाइड में आया 17.5, पॉइंट उड़ाते हैं 0 लगाते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक डिजिट है। इसको फिर से मैं लिख देती हूँ 1750 अपॉन में 175 इक्वल्स टू n। आप देख रहे हैं ये 1 टाइम जा सकता है, बचा क्या 0, तो n इक्वल्स टू क्या आया है 10, मतलब 10 सप्ताह यहाँ पर लिख देते हैं हम। अतः n बराबर 10वें सप्ताह में उसकी बचत कितनी होगी 207.5 रुपये होगी। दैट्स इट। आया आपको समझ में बच्चों अच्छे से। ये एक्सरसाइज भी आपका फिनिश हो चुका है। अब बचा है हमारा नेक्स्ट 5.3 एक्सरसाइज, उसमें भी बहुत ज़्यादा सम है, तो इसी तरह मैं 2 पार्ट में समझाऊंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए, समझते जाइए, राइट बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।